हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। और आज भी हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। आज मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिकल सम सॉल्व कराऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब बच्चे लोग इसमें बहुत सारी गड़बड़ी करते हैं, तो उसके हिसाब से मैं सम को लेने वाला और सिखाने वाला हूँ। तो ये सम क्या है और इसके अंदर क्या यूनिकनेस है, तो वो सम को चेकआउट करने के बाद आपको पता चलेगा। तो जो मैं सम लेने वाला हूँ गवर्नमेंट बुक से लेने वाला हूँ, और वो नंबर है क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग इसको एज अ आईएमपी करके भी मतलब समझ सकते हैं। मतलब जब भी आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन एक बार चेकआउट करते हुए जाना चाहिए। तो लिखा है फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। ओके, पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम गवर्नमेंट बुक। लिखा है फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ एम एस मितेश एंड मंगेश। तो मितेश और मंगेश नाम के जो पार्टनर है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो लिख के दिया है कि अपन को टोटल 3 अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट। बट हम लोग जब भी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सम सॉल्व करेंगे तो टोटल अपन को 4 अकाउंट प्रिपेयर करना है, जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे बनाया है। तो पहला होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर दूसरा होगा पीएनएल, तीसरा होगा पार्टनर्स कैपिटल, और चौथा होगा बैलेंस शीट स्टेटमेंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से फायदा ये होता है कि सारे एडजस्टमेंट को आप लोग प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो प्लस माइनस करने में मतलब आपका आंसर इस वाले केस में ज़्यादा एक्यूरेट आ सकता है। अगर आप लोग उसको लाइब्रेरीज में जाके भी रिकॉर्ड करेंगे तो भी सम को सॉल्व किया जा सकता है, शायद उसमें आप लोग गलती कर सकते हो। इसलिए एक हैबिट बना लो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग अलग से बनाएंगे। तो इसका फायदा आपको फ्यूचर में होगा। फ्यूचर मतलब आने वाले दिनों में अगर आप लोग सीए का कोर्स कर रहे हैं या फिर बीकॉम या डिग्री में अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हो, तो वहां पे भी आपको ये यूजफुल होगा ये टॉपिक ऐसे। तो जस्ट एक आपको आइडिया मिलेगा, तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर ऐसा। तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहला हमें डेटा लिख के दिया, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो देखो, तो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, तो जनरली क्या होता है, जो स्टॉक होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो बहुत सारे बच्चों लोग कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन मतलब क्या है, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो जिसमें 1 अप्रैल अगर डेट आपको लिख के दिया है तो समझ जाना कि वो आपका ओपनिंग स्टॉक है, और जिसके सामने 31 मार्च करके लिख के दिया रहेगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये हम लोग को जो लिख के दिया हमारा कौन सा स्टॉक हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग में आता है। अब ट्रेडिंग में क्यों आता है, तो मैंने इसका जवाब अपने प्रीवियस लेक्चर्स में दिया है, तो प्लीज वहां से चेकआउट कर लेना। बट मोटा मोटी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ओपनिंग स्टॉक मतलब ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। तो स्टॉक का मैं क्या करूंगा, ट्रेड करूंगा। ट्रेड मतलब मैं इसको बेचने का काम करूंगा। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी रहेगी वो सारी की सारी एक्टिविटी का खर्चा, वो सारी की सारी एक्टिविटी का इनकम हम लोग कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट में जाएगा क्योंकि खर्चा है। नेक्स्ट, बिल्डिंग हमारा असेट्स हो जाएगा। कैरेज, हाँ अब देखो सिर्फ कैरेज यहाँ पे लिख के दिया है। तो कैरेज दो टाइप का होता है। जो कैरेज होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है कैरेज इनवर्ड होता है, और दूसरा कैरेज आउटवर्ड होता है। तो जो कैरेज इनवर्ड होता है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। अब सवाल उठेगा कि ये ट्रेडिंग के डेबिट में क्यों आएगा। तो कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कि मटेरियल को परचेस करने का खर्चा, या मटेरियल को मैं कहीं से खरीद के लेके आ रहा हूँ, तो उसके बीच में आने जाने का जो भी खर्चा लगा रहेगा उसे कहते हैं कैरेज अमाउंट, जो ट्रेडिंग के डेबिट में है। अब ट्रेडिंग के डेबिट में क्यों आएगा, क्योंकि आपने जो मटेरियल खरीद के लाया है, आप उसको फाइनली कहाँ पे कंज्यूम करोगे, कहाँ पे उसको यूटिलाइज करोगे, तो आप उसको फैक्ट्री के अंदर यूज करोगे। तो फैक्ट्री में लगने वाला जो भी खर्चा रहेगा वो हमेशा कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इसलिए वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। फिर उसी तरह कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे आता है, पीएनएल के डेबिट में आता है। अब पीएनएल के डेबिट में क्यों आएगा, मतलब ये समझो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस है कैरेज इनवर्ड, और ये सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस है। अब कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है कि माल को बेचने का खर्चा, मतलब मैंने कस्टमर को गुड्स सेल कर दिया है, तो उसके गुड्स मतलब वो उस गुड्स को उसके घर तक पहुंचाने का जो खर्चा लगेगा, उन खर्चे को अपन बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड। तो आप कस्टमर के घर पे गुड्स क्यों पहुंचा रहे हो, क्योंकि जब आपने गुड्स को सेल किया, तो ये सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस हो गया। तो जो भी सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस रहेगा वो कौन से अकाउंट में आता है, पीएनएल अकाउंट में आता है। इसलिए वो पीएनएल के डेबिट में है। लेकिन अगर सिर्फ कैरेज लिख के दिया है तो समझ जाना कि वो कैरेज इनवर्ड है। और कैरेज इनवर्ड कहाँ पे आता है,
ट्रेडिंग के डेबिट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख के दिए फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री में लगने वाला खर्चा, इसलिए डेबिट में आएगा। पोस्टेज, पोस्टेज कहाँ पे आएगा? पीएनएल में डेबिट में आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दो टाइप के खर्चे आते हैं, एक ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चा रहता है वो आता है, और एक सेलिंग से रिलेटेड जो खर्चा रहता है वो आता है। तो पोस्टेज मतलब पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मतलब किसी को लेटर भेजना है या फिर किसी को कोई पार्सल करना है या ऐसा कोई भी एक्टिव कुरियर सर्विस अगर आप लोग यूज करेंगे तो ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम की कैटेगरी में आता है। तो ये ऑफिस में लगने वाला खर्चा रहता है, इसलिए पीएनएल के डेबिट में आएगा। उसके बाद लिख के दिए बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल किधर आता है? असेट्स में। सन्डी डेटर, असेट्स। रिटर्न इनवर्ड, ये आपको याद रखना है। तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न कैसे होता है, ये समझते हैं। तो जैसे कि मैंने किसी को कोई सामान बेचा है, मतलब सेल किया है, और सेल करने के बाद कस्टमर को वो सामान अगर डिफेक्टिव निकल गया, डैमेज कंडीशन में अगर उसको मिल गया, तो वो क्या करेगा? मुझे वापस रिटर्न करेगा। तो जब वो सामान मुझे रिटर्न करेगा तो वो सामान मेरे पास आएगा, वो सामान मेरे पास इन होगा, इसलिए उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, या फिर उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। मतलब आपका सामान वापस आपके पास आ गया। तो ये कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन आपको सेल्स में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो लेस फ्रॉम सेल्स, तो उसको सेल्स में से अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। नेक्स्ट लिख के दिए परचेसेस। तो परचेस हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक को परचेस करेंगे। तो स्टॉक मतलब ट्रेडिंग वाली एक्टिविटी होगी, क्योंकि स्टॉक का ही आप ट्रेड करोगे, इसलिए वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, क्योंकि खर्चा है, आपके लिए एक्सपेंस है, फ्री में थोड़ी मिलने वाला है। परचेज करोगे तो आपको दो पैसा देना पड़ेगा, तो आपके लिए खर्चा है, इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस का मतलब होता है हिसाब किताब चेक चेक कराने का खर्चा। मतलब समझो कि मेरी कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है, तो मेरी कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, पार्टनरशिप फर्म का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो सही है या गलत है, वो चेक करने के लिए मैं किसी सीए को या फिर किसी ऑडिटर को बुलाता हूँ। तो जब वो सीए और ऑडिटर आएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, तो फ्री में चेक नहीं करेगा, उसको दो पैसा हमें पे करना पड़ेगा। तो जो सीए को या फिर ऑडिटर को हम लोग को जो फीस पे करना पड़ता है, उस फीस को बोलते हैं ऑडिट फीस। तो इस खर्चे को ऑफिस वाला खर्चा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ऑफिस में बैठ के ये सारी की सारी चीजें होने वाली, परफॉर्म होने वाली, इसलिए ऑफिस में लगने वाला जो भी खर्चा रहेगा वो कहाँ पे आएगा? पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा, इसलिए पीएनएल के डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है लूज टूल्स। लूज टूल्स, टूल्स मतलब नट बोल्ट पाना वाना, मतलब जिस तरह का आपका बिजनेस रहेगा उस तरह का आपका लूज टूल्स होगा, तो ये भी आपका असेट्स कंसिडर किया जाएगा। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किधर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग का काम कहाँ पे होता है? फैक्ट्री के अंदर होता है, और फैक्ट्री में लगने वाला जो खर्चा रहता है कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग में आता है, इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ पे है? ऑफिस में भी यूज होगा, फैक्ट्री में भी यूज होगा। जब भी आपको अगर डाउट है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? ऑफिस वाले को, इसलिए कहाँ पे जाएगा? ऑफिस वाले खर्चे में जाएगा, और ऑफिस वाला जो खर्चा कहाँ पे आता है? पीएनएल के डेबिट में होता है, इसलिए पीएनएल के डेबिट में जाएगा। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंस, चाय पानी का खर्चा, ये भी ऑफिस वाला खर्चा है, इसलिए पीएनएल के डेबिट में। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट मतलब सेल। तो आपने प्रोडक्ट को सेल किया, और सेल करने के बाद आपको उसके ऊपर ड्यूटी पे करना है। ड्यूटी का मतलब होता है कि आपको टैक्स पे करना है, तो ये तो आपके लिए खर्चा हो गया, इसलिए सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, इसलिए पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है कैश इन हैंड। मेरे कैश अपना असेट्स है, बैंक बैलेंस अपना असेट्स है। कन्वीनियंस मतलब आने जाने का खर्चा, मतलब इट मीन्स आप लोग इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस कंसिडर कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस किधर आता है? तो ट्रैवल ज़्यादा कौन करता है? ऑफिस वाले करते हैं, और सेल्समैन करता है। तो आप लोग इसको कुछ भी कंसिडर करो, तो ऑफिस वाला खर्चा। ऑफिस एम्प्लॉयज़ को घर से ऑफिस, ऑफिस से घर लेके जाने के बीच में जो कुछ भी खर्चा रहता है उसे कहते हैं कन्वीनियंस या फिर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ये पीएनएल के डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है फर्नीचर, असेट्स, सैलरी, पीएनएल। पीएनएल में क्यों आएगा? क्योंकि जो बंदा ऑफिस में काम करता है उसको सैलरी मिलता है, तो हमारे लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट। मतलब डेबिट में मतलब देखो, जो ऊपर आपको डेबिट बैलेंस करके लिख के दिया है ना, तो वो हमेशा डेबिट में ही जाने वाला है। तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं, मतलब सिर्फ आपको यही सोचना है कि पीएनएल में जाएगा, कि ट्रेडिंग में जाएगा, कि पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, या फिर असेट्स में जाएगा। बस ये चार में से चाहिए, चार में से किसी एक में जाएगा इसे। नेक्स्ट है रेंट, रेट एंड टैक्सेस। तो रेंट फैक्ट्री का भी हो सकता है, ऑफिस का भी हो सकता है। जब भी क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिख के दिया रहेगा, तो आपको हमेशा 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 उसको फैक्ट्री वाला नहीं, ऑफिस वाला ट्रीट करना। तो ऑफिस में लगने वाला जो भी खर्चा रहेगा वो कहाँ पे आएगा? पीएनएल के डेबिट में।
नेक्स्ट है ड्राइंग, तो ड्राइंग पार्टनर से रिलेटेड है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में। अब आ जाओ क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले लिखे थे संडे क्रेडिटर, तो संडे क्रेडिटर मतलब लायबिलिटीज हो गया। सेल्स ट्रेडिंग हो गया, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज हो गया। अब लाइबिलिटीज में कैसे आएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि मेरा कोई एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो ये मुझे आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और जो गागा होता है वो क्या होता है, लाला होता है, लाला मतलब लाइबिलिटीज होता है, इसलिए वो लाइबिलिटीज में जाएगा। बिल्स पेबल ये भी लाइबिलिटीज में जाएगा क्योंकि बिल का पैसा पे करना है। नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेस रिटर्न। अभी परचेस रिटर्न कैसे होता है, आप लोग ऐसा समझो कि मैंने कोई चीज परचेस करके लाया है, मैंने कोई चीज़ परचेज़ करके लाया है और परचेज़ करने के बाद वो सामान डिफेक्टिव निकल गया, खराब निकल गया। अब मैं क्या करूँगा, उसको रिटर्न करूँगा, तो जब मैं इसको रिटर्न करूँगा, तो ये सामान मेरे पास इन होगा कि आउट होगा? तो ये सामान मेरे पास से आउट होने वाला है। इसलिए परचेज़ में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस होता है, क्योंकि आप उसको जब रिटर्न करोगे तो वो सामान आपके पास से जाने वाला है। इसलिए परचेज़ रिटर्न का नाम दूसरा नाम क्या रहता है? रिटर्न आउटवर्ड। तो ये रिटर्न आउटवर्ड है इसलिए ट्रेडिंग में चला जाएगा। नेक्स्ट है करंट अकाउंट, तो ओके, तो ये सबको सिखाने का पर्पस यही है कि जब किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, अगर ये दोनों अकाउंट अगर आपको लिख के दिया रहेगा, तो उस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, और कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने जो लिखा है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आप लोग बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते हो उसको रिमूव करके आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और फिर वो जो कैपिटल का पैसा जो है ना, कैपिटल का पैसा, उसको आपको लाइबिलिटीज में जाके रिकॉर्ड करना। मतलब इन लोगों ने, मतलब कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या रहता है कि पार्टनर्स लोग क्या करते हैं, अपने कैपिटल फिक्स्ड रखते हैं, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। बिजनेस के अंदर जितना भी पैसा आएगा, कुछ भी आए, मतलब कुछ पैसा लेके जाना है, कुछ करना है, किसी को पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है, तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। हम लोग उसके लिए करंट अकाउंट एक अलग से अकाउंट ओपन करेंगे। तो कुछ भी पैसा लेना हो या किसी को पैसा देना हो, तो सारा का सारा ऑपरेट करंट अकाउंट से किया जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट को आपको हाथ नहीं लगाना, मतलब आपने जो बिजनेस में पैसा लगा दिया वो हमेशा के लिए फिक्स्ड होगा। तो जिस क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल और करंट ये दोनों अगर लिख के दिया रहेगा, तो उस वाले केस में क्या करने का, जहां पे आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, उसको हटा के वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जो कैपिटल का पैसा उसको क्या करने का, लाइबिलिटीज में आके लिख देने का बस। अगर समझो कि अगर वो करंट अकाउंट नहीं होता, तो जहां पे मैं पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट बना रहा हूँ, वहां पे फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जैसे हम लोग नॉर्मल सारे सम में करते हैं। बस ये डिफरेंस आपको याद रखना, और ये सम को कराने का पर्पस भी यही है, याद रहेगा। कैपिटल सीधा आपको लाइबिलिटीज में लिखने का है, और जो करंट अकाउंट वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे। फिर जो कुछ भी लेन देन करना रहेगा किसी को, तो सीधा करंट अकाउंट के थ्रू हम लोग लेन देन करेंगे। ओके, चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में सबसे पहला लिख के दिए कि मितेश मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ओके, तो मितेश और मंगेश नाम के दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1 है। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन हम लोग को लिख के दिया है। फिर आगे लिखा था पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है 1% का, और 1% का कमीशन किस पे दिया जा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ पे कहीं पे लिख के नहीं दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलता है। तो जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट मतलब सारा का सारा पोस्टिंग होने के बाद और एडजस्टमेंट का दोनों इफेक्ट देने के बाद, फिर हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट को क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसका जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो उस ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर अपन को क्या देने का, उनको 1% का कमीशन देने का। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट को हम लोग एकदम एंड में करेंगे, तो इसके लिए आपको किसी के ऊपर डॉट वॉट मारने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिख के दिया इज वैल्यूड एट 23,700। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी हम लोग डॉट नहीं मार सकते। इसका दो इफेक्ट आपको याद रखना। तो दो इफेक्ट क्या होता है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है और दूसरा कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट के असेट्स में आता है। तो इसलिए अपन उसको डॉट नहीं मार सकते, याद रखना पड़ेगा। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख के दिया ऑडिट फीस 400 है, कैरेज 600 है। तो ऑडिट फीस आपको जहाँ पे भी नजर आ रहा है वहाँ पे जाके डॉट मार लो, और कैरेज आपको जहाँ पे भी नजर आ रहा है वहाँ पे जाके डॉट मार लो, ऐसा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है बाद में आपको बताऊंगा। फिर लिख के दे बिल्डिंग इज अ वैल्यूड 46,500, इसलिए बिल्डिंग पे डॉट मार लो। फिर लिखा फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 5%, तो फर्नीचर पे डॉट मार लो। फिर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम,
तो कैपिटल पे डॉट मान लो, तो इस, हाँ मार लो, चलो ठीक है। फिर देन उसके बाद गुड्स रुपीज 900 वे टेकन बाय मंगेश फॉर इज अ पर्सनल यूज। तो मंगेश नाम का जो पार्टनर है बिजनेस में से 900 रुपीज का गुड्स विड्रॉ किया और पर्सनल यूज, तो ये ड्राइंग हो जाएगा। तो आपको ड्राइंग के ऊपर डॉट बिट मारने की जरूरत नहीं, मैंने इसका दो इफेक्ट आपको लिख के दिया है, तो अभी सम जब मैं कराऊंगा तभी आपको बताऊँ। तो इसके लिए भी आपको डॉट मारने की जरूरत है, क्योंकि कहीं पे भी गुड्स विड्रॉन करके आपको वो ट्रायल बैलेंस में ऐसा कोई नाम लिख के नहीं देता जो आप लोग डॉट मार सकते हो उसके ऊपर। फिर उसके बाद राइट ऑफ 1000 एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी 3% ऑन डेटर्स। ये दोनों बैड डेट्स और आरडीडी का डेटा लिख के दिया है, इसलिए आप लोग क्या करो, डेटर्स के ऊपर दो डॉट मार लो, बस हो गया, और नीचे हम लोग अपना आंसर लिख के दिया। ठीक है, चलो तो इस तरह हमने क्या कर लिया, पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब भी हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सम सॉल्व करेंगे, तो आपको इस बात का एक एक आपको हैबिट मेंटेन करके रखना है, हैबिट बना के रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपको 4 आइटम कंपलसरी कंपलसरी आपको लिख ही देना है इसमें, क्योंकि 99.99% तो हर क्वेश्चन के अंदर ये 4 आइटम आता ही आता है। तो एक हैबिट बना लो। तो वो हैबिट क्या है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था वैसे ही यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहला आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके नीचे आएगा परचेज, फिर इसमें से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, फिर क्रेडिट में आएगा बाय सेल्स, फिर इसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे नीचे बाय क्लोजिंग स्टॉक। बस ये एक हैबिट बनाना बस, ठीक है। बाकी फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब लेट्स स्टार्ट, अब हम लोग उस रिदम को फॉलो कर लेते जो हमने क्वेश्चन में लिख के दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग स्टॉक लिख के दिए 25,000। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में, इसलिए सीधा ये आउटर कॉलम में जाएगा 25,000। फिर इसके बाद बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आएगा असेट्स में, बट बिल्डिंग पे डॉट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे, मतलब जो अंदर फर्स्ट जो कॉलम रहता है उसको बोलते हैं इनर कॉलम। कितना है 48,500, उसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट लिख के दिया था इसलिए नहीं आएगा। नेक्स्ट कैरेज, तो कैरेज आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, बट इसके ऊपर डॉट है इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना वैल्यू है इसका 1780। नेक्स्ट फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो फैक्ट्री इंश्योरेंस भी ट्रेडिंग में आएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस मैं शॉर्टकट फॉलो कर रहा हूँ, फैक्ट्री इंश्योरेंस 2700। फिर उसके बाद में पोस्टेज, तो पोस्टेज आएगा पीएनएल में, और इस पर डॉट नहीं है इसलिए सीधा आउटर में जाएगा पोस्टेज 1600। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल आता है असेट्स में, इसलिए सीधा आउटर में जाएगा। कितना बिल्स रिसीवेबल 13,700। देन संडे डेटर, तो संडे डेटर भी असेट्स में आता है, बट उसके ऊपर दो डॉट है इसलिए आपको इसको इनर में लिखना पड़ेगा 52,200। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, तो वो हमें कितना लिख के दिया है 1600, तो मैंने ऑलरेडी नेम लिखा, बस मेरे को यहाँ पे वैल्यू लिखने का। नेक्स्ट परचेज, परचेज भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, बस का वैल्यू लिखने का 68,900। नेक्स्ट ऑडिट फीस, ऑडिट फीस आएगा पीएनएल में, ऑडिट फीस, बट आई थिंक ऑडिट फीस के ऊपर डॉट है, हाँ तो इसलिए इनर कॉलम में आएगा। कितना 1800। नेक्स्ट लूज टूल्स, लूज लूज टूल्स सीधा आउटर में 32,000। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो ट्रेडिंग में आएगा, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है 1820। फिर देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो आएगा पीएनएल में, इसलिए इसको पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। इसको मिटा देता हूँ। ऑडिट फीस तो इनर में लिखना था, आउटर में लिखना।
उस पर डॉट है। फिर उसके बाद है मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना लिख के दिया, डॉट नहीं है इसके ऊपर, सीधा बाहर 2600। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस, तो ये भी P&L में आएगा। कितना जनरल एक्सपेंस, 3400। देन एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी P&L में आएगा। कितना, एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एसेट्स में आएगा। कैश इन हैंड 75,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक, सॉरी बैंक बैलेंस है 29,000। नेक्स्ट एक कन्वीनियंस, आने जाने का खर्चा कितना P&L में, 4100। नेक्स्ट फर्नीचर असेट्स, तो फर्नीचर 64,000, डॉट है क्या, हाँ है इनर कॉलम में। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी P&L में, सैलरीज, बट उस पर डॉट है क्या, नहीं, इस पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा जाएगा बाहर 2000। नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स, रेंट फैक्ट्री वाला, सॉरी ऑफिस वाला 3700। नेक्स्ट है ड्राइंग, पार्टनर्स का नाम लिख देता हूँ, क्या है, नितेश एंड मंगेश, नितेश मंगेश। तो ड्राइंग डेबिट में आता है, तो 2 ड्राइंग्स कितना है, 1200 एंड 2200। यहाँ पे भी आएगा नितेश एंड मंगेश। फिर उसके बाद संडी क्रेडिटर्स, संडी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आएगा, और टॉप पे आपको क्या करना है, पहले कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर्स का नाम लिख के छोड़ देना है। तो पार्टनर्स का नाम क्या है, नितेश एंड मंगेश। फिर करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट पे लिख के छोड़ देते हैं, करंट अकाउंट नितेश एंड मंगेश। फिर उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो अब आएगा संडी क्रेडिटर्स। ये आपको हैबिट रखना है, जब भी अगर ऐसा होगा तो कितना आउटर में आएगा, 38,000। चलो नेक्स्ट सेल्स, ट्रेडिंग में ऑलरेडी मैंने नेम लिखा है, सिर्फ मेरे को वैल्यू पुट ऑन करना, 1,75,000। ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, तो ये यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे तो करंट अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आएगा सीधा लायबिलिटीज में। तो आप लोग दोनों को अंदर लिख के बाहर ले सकते हो, तो जैसे ही करते हैं, तो 1,50,000 एंड 50,000, तो ये होता है टोटल 2 lakhs। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज में आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेज रिटर्न होता है, ये क्यों होता है, क्या होता है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, तो 1,800 आएगा। नेक्स्ट बिल्स पेबल, बिल्स पेबल तो लायबिलिटीज में आता है, तो बिल्स पेबल कितना है, 18,000। नेक्स्ट रिटर्न, सॉरी बिल्स पेबल तो रिकॉर्ड हो गया, रिटर्न आउटवर्ड तो हो गया, ठीक है। फिर देन करंट अकाउंट, अब जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल का नाम काट के मैंने वहां पे किया पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो अब यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे, जैसे हम लोग कैपिटल में लिखते हैं वैसा उसके लिए यूज करना, 3,000 एंड 2,000 हो गया। तो इस तरह मैंने अपने पूरे बैलेंस शीट को क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, जो आइटम जहाँ पे आना चाहिए मैंने वहां पे इसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें एडजस्टमेंट लिखे थे उन सारे के सारे एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट देना। तो बच्चे लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जो नया नया फाइनल अकाउंट सीखता है तो वो सेकंड इफेक्ट देना भूल जाता है, इसलिए आपको याद रखना है हमेशा
कि जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट का सम सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको 2 इफेक्ट देने का। तो पहला वाला जो एडजस्टमेंट लिख के दिया है कि मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। तो ये तो उनका जस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको लिख के दिया है। आगे लिखा है द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर उनको कमीशन दे दिया। तो अभी तो ग्रॉस प्रॉफिट कब आएगा, जब मैं अकाउंट को क्लोज करूंगा तभी ग्रॉस प्रॉफिट मुझे पता चलेगा, फिर उसके हिसाब से मैं इनको कमीशन प्रोवाइड करूंगा। तो पहले पूरे सम को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देन उसके बाद वो प्रोग्राम कर सकते हैं अपन। तो अभी इसको करने की जरूरत है, तो ये भी एकदम एंड में करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक लिख के दिए 23,700। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या होता है, एक आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट के असेट्स में। क्यों आता है, कैसे आता है, मैंने एक एडजस्टमेंट वाला वीडियो बनाया, प्लीज वहां से चेकआउट कर लेना, आपको सारे सवालों को जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने ऑलरेडी ट्रेडिंग की क्रेडिट में नाम लिखा है। अब मेरे को क्या करना है, सीधा इसको इसका फर्स्ट इफेक्ट वैल्यू लिख देने का यहाँ पे। तो कितना आएगा 23,700। ये वो फर्स्ट इफेक्ट। अब क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट किधर आता है, असेट्स में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, सीधा आउटर में एडजस्टमेंट का जो भी वैल्यू रहेगा सीधा आपको आउटर में लिखना है 23,700। ठीक है, हो गया फर्स्ट। फिर देन उसके बाद लिख के दिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑडिट फीस 400 है और कैरेज 600 है। ठीक है, तो देखो अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट क्या लिख के दिया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट होता है, एड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में क्यों आता है, तो ये बेसिकली मैं यहाँ यहीं पे आपको समझा सकता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटीज में इसलिए आता है क्योंकि कोई एक्सपेंस मुझे पे करना बाकी है, तो वो मुझे आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और जो गागा होता है वो क्या होता है, लाला होता है, इसलिए वो लायबिलिटीज में आता है। सेकंड, एड टू एक्सपेंस क्यों आता है, तो मैंने वही एडजस्ट वाला वीडियो बनाया, प्लीज वहां से चेकआउट करना, क्योंकि यहाँ पे मैं समझाने जाऊंगा तो पूरा खिचड़ी हो जाए। तो या तो एक माइंड सेट कर लो, कसम खा लो कि जब भी क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग वाला अगर एडजस्टमेंट लिख के दिया रहेगा, आपको हमेशा 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 प्लस करना है। और जब भी आपको क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस लिख के दिया रहेगा, तो हमेशा हमेशा आपको उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो जोड़ी में एडजस्टमेंट याद रखो तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा ऐसा। तो जब मैंने एडजस्टमेंट वाला वीडियो बनाया तो इसमें आपको मैंने बताया था कि जोड़ी जोड़ी में एडजस्टमेंट को याद रखो, तो आपको रिकॉल करने में आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर एक्सपेंस के बारे में बोला रहेगा वहां पे जाके आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो कौन से पर्टिकुलर एक्सपेंस के बारे में बोला गया, ऑडिट फीस के बारे में बोला गया है एंड कैरेज के बारे में बोला गया। ठीक है, तो ऑडिट फीस कितना पे करना है, ऑडिट फीस पे करना है 400, इसलिए ऐड कर दूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 400। ये हो जाएगा 2200। ऐड करके सीधा बाहर लेना, मतलब लाइन जहां मारेंगे उसके सामने वैल्यू लिखनी। फिर उसी तरह कैरेज में हम लोग क्या करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है, 600 है, तो ये आ जाएगा 138 से ऐड करना, सॉरी 238 से 2380। ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस। अब सेकंड इफेक्ट किधर देना, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी में जब आप लोग लिखेंगे ना तो ऐसा हेडिंग करके लिखने का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके ये हेडिंग हो गया। फिर उसके नीचे लिखने का ऑडिट फीस, फिर उसके नीचे लिखने का कैरेज और सीधा बाहर लिख देना। तो ऑडिट फीस हमने कितना ऐड किया, 400, और कैरेज हमने 600 ऐड किया। बस हो गया, दो इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट इधर आ गया, सेकंड इफेक्ट इधर आ गया। सिंपल है, मतलब मोस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम में तो आपको क्लोजिंग स्टॉक आता ही आता है, डेप्रिसिएशन आता ही आता है। ओके, अब फिफ्थ वाला देखो क्या लिख के दिया है। तो लिखा है कि नेक्स्ट लिख के दिया है कि अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। तो लिखा कि बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500। ओके, तो अभी बिल्डिंग का वैल्यू 46,500 हो गया। तो पहले कितना था, तो बिल्डिंग का वैल्यू पहले 48,000 था, अभी 48,000, पहले 48,500 था, अब 46,500 हो गया। तो वैल्यू कम हो गया। तो जब किसी असेट्स का वैल्यू कम होता है तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस बच्चे लोग गलती क्या करते हैं मालूम है, माइनस सीधा 46,500 करते हैं, वो गलती मत करना। कितना कम हुआ है वो माइनस करने का, तो 2,000 कम हुआ, तो आ जाए 46,500। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। अब डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट किधर आता है, वो तो आपको बचपन से पता रहेगा। तो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट आता है पीएनएल के डेबिट में, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब क्यों आता है, कैसे आता है, मैंने आपको समझाया वीडियो में, प्लीज वो वाला चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा।
बस यहाँ पे आपको एक आइडिया दे सकते हो, ये लॉस है इसलिए पीएनएल के डेबिट में आया। कितना? 2000 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 5%। नेक्स्ट लिख के दिए कि फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 5%। ओके, तो फर्नीचर का वैल्यू डेप्रिसिएट करना है। डेप्रिसिएट का मतलब होता है इसका वैल्यू कम करने का, 5%। तो फर्नीचर मेरा कितना है, देखो यहाँ पे 64,000। तो 64,000 का 5%, तो बहुत सारे बच्चे लोग को नहीं आता, बता देता हूँ। तो 64,000 इंटू 5/100 ऐसा लिखते हैं। तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 5 जीरो जा जीरो, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 2, तो 3,200 आपका 5% वैल्यू आता है। तो इसमें से माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन है ना, इसलिए माइनस डेप्रिसिएशन 3,200। अब माइनस करेंगे तो माइनस करने के कितना आंसर आता है, 60,800। अब इसका सेकंड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट आता है पीएनएल के डेबिट में, तो मैं लिख दूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,200। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट लिख के दिया है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5% पर एनम। ओके, तो पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है कितना, 2.5%। ठीक है, तो देखो, तो पार्टनर्स का कैपिटल देखो, मितेश का 1,50,000 है और मंगेश का 50, तो पहले 1,50,000 का निकाल के दिखाता हूँ। तो 1,50,000 का 2.5%, तो 2/5/100। तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। ठीक है, नीचे जो वन रहता है उसको कोई मतलब नहीं, तो छोड़ दो। तो 1,500 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 जीरो जा जीरो, 5 जीरो जा जीरो, 5 5 जा 25, टू कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, एक यहाँ पे कैंसिल किया, तो 2 जीरो जा जीरो, 2 जीरो जा जीरो, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 3, तो 0,0,5,7,3, मतलब सबको ऐड करना है, ये तो आता है आपको। ठीक है, तो अब देखो, अब डेसिमल यहाँ पे कितने नंबर के बाद है, एक नंबर का है, इसलिए पीछे से एक नंबर पे डेसिमल लगा देंगे बस। तो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर रहेगा छोड़ देंगे, तो बचा कितना, 3,750। अब सेम फॉर 50,000 के लिए करेंगे, तो 50 यहाँ पे करता हूँ, 50,000 इंटू 2.5% अपॉन 100। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पॉइंट में रहेगा तो जैसा नॉर्मली करते वैसे ही करने का। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, वन जो नीचे रहता है उसको कोई मतलब नहीं रहता। अब बचा क्या, 500 बचा, 2.5 बचा, अब उसको मल्टीप्लाई कर दो, 500 2.5, तो 5 जीरो जा जीरो, 5 जीरो जा जीरो, 5 5 जा 25। क्लियर है, एक कैंसिल किया, 2 जीरो जा जीरो, 2 जीरो जा जीरो, 2 5 जा 10, लिख दिया। अब ऐड करना है, तो जीरो जीरो 5 2 1। अब देखो पॉइंट कितने नंबर, एक के बाद, तो एक के बाद दे दिया, तो उसके बाद वाला नंबर भूल जाओ, तो 1 to 5 से बस। तो ये वैल्यू आ गया, तो शायद आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा कि नहीं, हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दो इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो मैंने इसका दो इफेक्ट आपको क्या लिख के दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दो इफेक्ट आता है, पहला आता है पीसी के क्रेडिट में, क्योंकि पार्टनर्स को इनकम है, और दूसरा बिजनेस के लिए खर्चा है, इसलिए पीएनएल के डेबिट में। तो पहले मैं पीसी के क्रेडिट में लिख देता हूँ, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका कितना आता, 3,750 था, और इसका 1,250 था। हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में। अब पीएनएल का डेबिट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आईओसी करके लिखता हूँ, दोनों को एक साथ ऐड करने हैं, सेपरेटली लिखता हूँ, फिर आपको भी, आप लोग भी वही गलती करेंगे। तो मितेश, ये हेडिंग हो गया, मितेश और मंगेश सीधा बाहर। तो पहले का 3,750 एंड इसका 1,250। स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, थोड़ा और नीचे लेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट, और इस दूसरा इफेक्ट इधर आ गया। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है गुड्स ऑफ ₹900 वेर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। तो मंगेश नाम का जो पार्टनर है वो बिजनेस में से 900 का गुड्स विड्रॉ करके लेके जा रहा है फॉर पर्सनल यूज। तो ये ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग किधर आता है, पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। मैंने इसका भी दो इफेक्ट लिख के दिया, चेकआउट कर लेना। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर करके ऐसा, तो उसमें दो इफेक्ट क्या लिख के दिया। तो पहला इफेक्ट आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों आता है, गुड्स
से रिलेटेड जो भी आइटम रहता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, क्योंकि गुड्स का ही ट्रेड होता है। तो जब कोई गुड्स विड्रॉ करके लेके जाएगा तो बिजनेस में से गुड्स जाएगा, बिजनेस में से गुड्स जाएगा, तो जो चीज जाती है वो हमेशा कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एंड में होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ने का। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय गुड्स विड्रॉन, विड्रॉन बाय, पार्टनर का नाम क्या है, मंगेश। तो मंगेश आएगा, उसका जो वैल्यू रहेगा वो लिख देंगे। इसका वैल्यू कितना है, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर मंगेश 900, तो यहाँ पे 900 आ जाएगा। ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जो गुड्स विड्रॉन, गुड्स विड्रॉन या एडिशनल ड्राइंग करके भी लिख सकते हैं, कौन निकाला, मंगेश, तो उसके कॉलम में आएगा 900। हो गया दो इफेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा राइट ऑफ 1000 एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन संडे डेटर। ओके, तो 1000 का बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स का दो इफेक्ट, बैड डेट्स का दो इफेक्ट मैंने आपको बताया रहेगा, यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। तो देखो, बैड डेट्स बोलो या आरडीडी बोलो, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका दो इफेक्ट आता है, डेटर में से माइनस करने का और दूसरा पीएनएल के डेबिट में लिखने का, दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटर में से माइनस करेंगे। अब माइनस क्यों करेंगे, इसका जवाब मैंने लेक्चर में दिया है, प्लीज वो वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। तो संडे डेटर, क्योंकि मुझे पैसा नहीं मिलने वाला इसलिए माइनस होएगा, कितना, 1000। तो माइनस करके बाहर नहीं लेना है, क्योंकि उसकी को नीचे के लिखना है, तो 51,200। अब उसी का सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में आएगा। अब मेरे पास जगह नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो तो लिखता हूँ टू फर्दर बैंडेड्स करके। अगर आप फॉर्मूला फॉलो करो तो इसमें ऐड कर देना, फॉर्मूला फॉलो नहीं करे तो सीधा सेपरेटली लिखो और इसका वैल्यू लिखो, कितना है, 1000, तो भी आपका आंसर टैली होगा, ठीक है। ये हो गया फर्दर बैंडेड्स का दो इफेक्ट, यहाँ पे लिखता हूँ फर्दर बैंडेड्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि आपको आरडीडी मेंटेन करना है 3%। अब माइनस करके जो आंसर है उसके ऊपर आपको मेंटेन करना है, तो माइनस आरडीडी 3%, तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ 3% ना, तो 51,200 का आपको 3% निकालना है, तो 156 आता है, तो 1536 इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 51,200, तो 49,664 आता है, 49,664। अभी पे ऑलरेडी यहाँ पे माइनस किया, वही सेम आपको पेनल के डेबिट में लिख देना है। अब मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आरडीडी। अगर आपने फॉर्मूला फॉलो किया है तो फॉर्मूले में जाके न्यू आरडीडी करके जाके वहां पे प्लस कर देना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बैड डेट्स का और आरडीडी का हमेशा सेम इफेक्ट जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको बैड डेट्स भी लिख के दिए, फर्दर बैड डेट्स भी लिख के दिया, आरडीडी लिख के, तो पहले फर्दर बैड डेट्स का इफेक्ट देना, बाद में आरडीडी का। कभी कभी ऐसा आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए लिख के दिया रहेगा, पहले आपको आरडीडी लिख के दिया रहेगा फिर फर्दर बैड डेट्स लिख के दिया रहेगा। तो पहले आपको फर्दर बैड डेट्स करना है फिर आरडीडी करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि फर्दर बैड डेट्स आपका एक्चुअल लॉस है और आरडीडी आपकी सोची हुई कल्पना है कि आपका इतना नुकसान हो सकता है। तो वो सोचने का जो प्रोग्राम है ना, वो बाद में आपको करना है, एंड में करना है। पूरा जो एक्चुअल में जो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, पहले आप उसका हिसाब किताब पहले करो, फिर बाद में आप सोचो कि आपको कितना नुकसान हो रहा है, क्या होना है, फिर उसका इफेक्ट आपको बाद में देना। इसलिए पहला आपको उसका वो इफेक्ट देने का, फिर बाद में उसका दूसरा वाला इफेक्ट देने का, ऐसा। लेकिन दोनों का जो इफेक्ट जाएगा वो सेम ही जाएगा, डेटिव में से माइनस करने का और पीएनएल के डेबिट में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एडजस्टमेंट हो गए। और कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या, मतलब कोई ऐसा इंफॉर्मेशन लिख के दी है ट्रायल बैलेंस में, एडवर्टीजमेंट, कोई डेट वेट, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है, बस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करता हूँ और क्लोज करके बताता हूँ कैसे क्या है। तो सबको पहले आउटर में लिया कि नहीं, पहले चेकआउट कर लेते, तो पहले इसको आउटर में ले लेते हैं। तो 175, तो 174, 400, 600 अट 70, नहीं 173, 400, हाँ।
अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो 67,100। ठीक है, तो सबको आउटर मिले तो हम लोग को ओनली आउटर कॉलम क्लोज करना है। तो पहले ये चेक करेंगे ट्रेडिंग का डेबिट साइड का रुपीज ज्यादा है कि क्रेडिट साइड। तो आई थिंक देख के तो ऐसा लग रहा है क्रेडिट साइड। तो जो साइड ज्यादा रहेगा आपको दोनों तरफ लिखने का है। तो 1,73,400 प्लस 900 प्लस 23,700, तो 1,98,000 आता है क्रेडिट साइड। तो 1,98,000 यहाँ पे लिखा, जो साइड ज्यादा रहेगा वही सेम टोटल यहाँ पे लिखने का 90। अब 1,90,000 में से डेबिट वाला टोटल माइनस करने का, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि ये साइड ज्यादा था। तो यहाँ पे कितना कम है वो हम लोग को पता लगा। इसमें से मैं माइनस करते जाऊंगा 25,000 माइनस 67,100 माइनस 2380 माइनस 2,700 माइनस 1,820, तो आता है 99,000। तो ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो डेबिट में जो डिफरेंस आता है उसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर यही डिफरेंस अगर क्रेडिट में आ रहता तो मैं यहाँ पे लिखता बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब इसके इस प्रॉफिट के ऊपर उसको क्या दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है। अब वो वाला डेटा ना आपको 2 में नजर आएगा। तो लिखा था पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर हर पार्टनर को 1% का कमीशन मिलने वाला। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो 99,000। अब 99,000 का 1% हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ। तो 99,000 का 1%, तो 1 अपॉन सॉरी कितना 1%, 2% है। हाँ 1%, तो 1/100 हो गया। तो देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 से 1 गया, तो कितना आता है 990 आता है। अब इसका दो इफेक्ट, तो मैंने इसका दो इफेक्ट आपको क्या लिख के दिया, तो देखो कमीशन टू पार्टनर, सॉरी ये वाला नहीं लिख के दिया, कमीशन टू पार्टनर। तो कमीशन टू पार्टनर को दो इफेक्ट क्या आएगा, कमीशन टू पार्टनर को दो इफेक्ट आएगा। पार्टनर्स के लिए इनकम है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि अगर पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो पार्टनर के लिए इनकम हो जाएगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। लेकिन कमीशन कौन पे करेगा, बिजनेस पे करेगा, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में जाएगा। तो मैं पहले क्या करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा बाय कमीशन, दोनों पार्टनर को कमीशन मिल रहा है 990 ईच बोला ना, ईच, तो इसलिए दोनों में 990 990 आ गया पीसी के क्रेडिट में। दूसरा पीएनएल के डेबिट में। अब पीएनएल के डेबिट में स्पेस तो नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ टू कमीशन टू पार्टनर्स, तो एक साथ ऐड करके लिख तो चलेगा ना। आप लोग इसको सेपरेटली लिख सकते हैं नीचे नीचे ऐसे, तो इसको दोनों को ऐड किया तो 1800, तो 990 प्लस 990 इज इक्वल टू 1980, दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 1980 आ जाए। हो गया दो इफेक्ट। ठीक है, बहुत खिचड़ी हो रहा है बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है इसको मिटा दो। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अकाउंट तो क्लोज हो गया। अब हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे पार्टनर्स, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो, तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर डेबिट में, तो नेक्स्ट अकाउंट के क्रेडिट में चलेगा। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना 99,000। चलो अभी इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब अब हम लोग को देख के क्या लग रहा है कि कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है आपको, तो देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है आई थिंक क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, बट ठीक है, मैं तो पहले मैं डेबिट का एक साथ ऐड कर लेता हूँ फटफट, फिर हम लोग को पता चल पाएगा। तो 1,600 प्लस 1,000 प्लस 2,200 प्लस 1,536 प्लस 2,600 प्लस 3,400 प्लस 1,000 प्लस 4,100 प्लस 2,000 प्लस 3,700 प्लस 2,000
प्लस 3200 प्लस 3750 प्लस 1250 प्लस 1980 प्लस, तो डेबिट का टोटल आता है 35316। तो इट मीन्स क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, तो 99,000 डेबिट में, क्रेडिट में लिखा 99,000 डेबिट में लिखा। अब इसमें इसको माइनस करेंगे, तो माइनस 99,000, तो 63,684 आता है क्या? सही है। तो डिफरेंस आता है 63,684। तो मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं ऊपर लिख देता, तो ये डेबिट में आएगा, तो इसको बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट। ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट इधर डेबिट में है, तो नेक्स्ट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा, तो बाय नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में हमें रेशियो लिख के दिया है 63,684, अब उसको फॉलो करना पड़ेगा। रेशियो क्या है? 3:1 है ना। अब आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग को आता नहीं है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे स्पेस तो है, ठीक है। तो रेशियो हमें लिख के दिया 3:1, 3:1, 3 और 1 कितना होता है? 4, तो 3/4 हो गया, 1/4 हो गया, तो 63,684 इंटू 3/4, तो फर्स्ट वाला आंसर आएगा। फिर 63,684 इंटू 1/4 दूसरा वाला आंसर आएगा। अब कैसे करेंगे? तो 4 1 जा 4, अब 6 में से 4 चला गया, तो बचा कितना? 2, तो 4 5 जा 20, इसमें से 3 चला गया। नेक्स्ट 4 9 जा 36, बराबर। फिर 4 2 जा 8, देन 4 1 जा 4। अब इसको भी सेम डिवाइड करूंगा तो वही आएगा 15,921। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वही सेम ही आएगा 15,921। अब 15,921 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 15,921। अब ये तो मल्टीप्लीकेशन तो आपको आ जाएगा ना, 47,763। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 63,684 इंटू 3/4, हाँ सही। तो बस यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा, तो आएगा 47,763, और नेक्स्ट है 15,921। बस। अब पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब चेक करेंगे कौन सा साइड हैवी है। डेबिट साइड आपको ज़्यादा दिख रहा है कि क्रेडिट साइड? तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। ये सबको एक साथ फटफट ऐड कर लेते हैं। तो 3,000 प्लस 3,750 प्लस 990 प्लस 47,763, तो 55,503, 55,503। अब इसमें से 1200 माइनस करेंगे, तो 54,303 डिफरेंस आता है। अब सेम इसका भी, मितिश का भी वैसे ही चेकआउट करेंगे कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। देख के तो क्रेडिट साइड ही लग रहा है, तो सबको ऐड कर लेते हैं। तो 2,000 प्लस 1,250 प्लस 990 प्लस 15,921, तो आते 20,161। तो यहाँ पे वही आएगा 20,161। अब उसमें से माइनस करेंगे, माइनस 2,200 माइनस 900, तो 17,061। तो जो डिफरेंस आएगा उसके सामने लिखेंगे टू बैलेंस CD कैरिड डाउन। अब ये जो डिफरेंस है करंट अकाउंट में जाके मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो 154,303 एंड 170,17061। अब दोनों को ऐड कर देता हूँ, प्लस 54,303, ये आता है 71,364। बस। अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, ओनली आउटर कॉलम। तो सबको हमने बाहर ले लिया है क्या? तो पहले मैं लाइबिलिटीज को क्लोज कर देता हूँ, प्लस 2 लाख
then plus 38,000 plus 2,000 plus 18,000 plus 1,000। तो आंसर आता है 3,30,364। अब सेम 4 यहाँ पे कर लेते फटाफट। तो 46,500 प्लस 13,700 प्लस 49,664 प्लस 32,000 प्लस 75,000 प्लस 29,000 प्लस 60,800 प्लस 23,700। तो सेम आंसर आता है 3,30,364। बस हो गया। तो इस तरह आपको अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट लिख के दिया रहेगा तो ऐसे वाले टाइप के सम को आपको ऐसे सॉल्व करना है। मतलब कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों लिख के दिया रहेगा तो क्या करने का, कैपिटल को लायबिलिटीज में पोस्ट कर देने का एंड करंट अकाउंट को आप मतलब करंट अकाउंट का जो पैसा है जहाँ पे आप लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे उसको हटा के वहाँ पे क्या कर देने का, पार्टनर्स करंट अकाउंट बना देने का। तो जैसे पार्टनर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो सीधा सीधा करंट अकाउंट में आपको पोस्ट करते हुए जाना बस। फिर वन बाय वन मैंने वैसा अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से पोस्ट कर दिया और इस तरह हमारा अकाउंट क्या हो गया, टैली हो गया। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा ना? बस ऐसे सम सॉल्व करना। अब नेक्स्ट सम जो भी मैं आपको सिखाऊंगा ना तो उसमें सिर्फ आपको क्या करूंगा, पूरा सम नहीं कराऊंगा, कौन सा आइटम कहाँ पे जाता है और हर एडजस्टमेंट का दूध इफेक्ट क्या जाता है वो करेंगे। तो हमारे भी टाइम बचेगा, तुम्हारे भी टाइम बचेगा इसमें। ठीक है, तो वो ट्राई कर लेंगे अपन नेक्स्ट सम से। ओके, थैंक यू सो मच।